मैंने जिसे चाहा उसे प्यार किया, मैंने जिसे चाहा उसे प्यार किया, उसी ने ही जीना दुश्वार किया हो। कैसे मैं देखूं बोलो दिलकश नजारा, आंखों में रहता है चेहरा तुम्हारा। तो दोस्तों कल हमने बात करी थी मौर्य काल की, उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने मौर्य काल की बात करी थी कल, और हमने कल जाना था कि अशोक के जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश से बन सकते थे। इससे ज्यादा जानकारी हम आपको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ना कि पूरे भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर आपको चीजों को ज्यादा देखना, ज्यादा समझना है, सीखना है, तो हमने इतिहास की वीडियो भी बना करके डाल रखी है, पूरा इतिहास आपको मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में जाइए और इतिहास उसमें डाल दीजिए, ठीक है, हिस्ट्री मास्टरमाइंड बीपीएस। तो आपको अशोक हुई और बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ बात उनके लिए कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कल मौर्य काल की बात करी थी, आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, इसका क्या मतलब है? जब मौर्य काल धीरे धीरे अपने पतन की ओर आया, तो मौर्य काल के बाद का जो समय है उसे कहा गया मौर्योत्तर काल। जैसे हम पढ़ते हैं वैदिक काल और एक बोलते हैं वेदोत्तर काल या उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो देखिए, यदि हम बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ था उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ जो था ये इतना शक्तिशाली नहीं था, इसकी हत्या कर दी थी इसके ही सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद मगध पर एक नए राजवंश की नींव डाल दी थी, जिसका नाम था शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक जो कहलाया वो पुष्यमित्र शुंग कहलाया। और इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या क्या किया गया और उस क्या क्या करने में उत्तर प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण चीज थी, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम क्या था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या की थी, और हत्या जो की थी वो इसके सेनापति ने की थी, सेनापति। और इसका जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी, और हत्या करने के बाद मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग की यदि हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि शुंग वंश की नींव किसने डाली? पुष्यमित्र शुंग की। अब हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी थोड़ी सी बातों को जान लें। क्या पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो पहला प्रश्न तो यहां से यह बन जाता है कि यह शुंग वंश का संस्थापक था। आपसे प्रश्न करेगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग की यदि हम बात करें तो इसके दरबार में एक कवि रहता था, बहुत महान, उसका नाम था, यानी दरबारी कवि, जिनका नाम मिलता है देखने के लिए पतंजलि। और पतंजलि ने एक रचना की है, ग्रंथ की, उस ग्रंथ का नाम है, पतंजलि की जो रचना मिलती है उसका नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य की तुलना पाणिनि के अष्टाध्यायी से की गई है। तो हम लिख रहे हैं पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि, इसका नाम था पतंजलि। और पतंजलि की जो रचना है उस रचना का नाम है महाभाष्य। यदि हम बात करें महाभाष्य की,
तो महाभाष्य पाणिनि जो है ये भी एक कवि हुए हैं और इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो रचना है उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो महाभाष्य जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। यह है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महाभाष्य। यदि हम बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, या यूं कह दीजिए यह ब्राह्मण था। तो ये ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि ये बौद्ध धर्म से बहुत नफरत करता था। इतनी नफरत करता था कि बहुत से बौद्ध मंदिरों को इसने तोड़वा दिया था और बहुत से बौद्ध विहारों को इसने नष्ट करा दिया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना बौद्ध धर्म से बहुत ही नफरत करता था, यह ब्राह्मण धर्म का था। इसके बाद यदि हम बात करें तो अयोध्या में एक शिलालेख है, और वह शिलालेख इसका एक राज्यपाल था पुष्यमित्र शुंग का, जिसका नाम था धनदेव। तो धनदेव ने अयोध्या में एक शिलालेख लिखवाया, और उस शिलालेख से, वो शिलालेख है किसका? पुष्यमित्र शुंग का। और उस शिलालेख से यह प्राप्त होता है क्या कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और अश्वमेध यज्ञ कराना उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। एक प्रतापी या क्षत्रिय राजा की निशानी माना जाता था अश्वमेध यज्ञ। तो हम इस बात को भी लिख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या शिलालेख, अयोध्या शिलालेख, मैं इसको साफ कर देता हूं। पुष्यमित्र शुंग का जो अयोध्या शिलालेख था, इससे जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है? कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और पुष्यमित्र शुंग का जो राज्यपाल था, उसका नाम था धनदेव। ठीक, पुष्यमित्र शुंग की यदि हम बात करें तो यह ब्राह्मण धर्म को मानता था, और यह बौद्ध धर्म से घृणा, या हम बोल सकते हैं नफरत करता था। आगे यदि हम बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो शुंग काल की कुछ मुद्राएं उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा, स्थानों के नाम दे देगा और पूछ लेगा बताइए निम्न में से वह कौन सा स्थान है जहाँ से शुंग काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यदि हम बात करें कौशाम्बी, अयोध्या, अहिछत्र और बरेली, यहाँ से जो है शुंग काल की मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो शुंग कालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? लिख सकते हैं हम कौशाम्बी, अयोध्या, अहिछत्र और मथुरा, यहां से शुंग कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसके बाद यदि हम बात करें और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पुष्यमित्र शुंग से या मौर्योत्तर काल से बन सकते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के काल को, या पुष्यमित्र शुंग जब तक शासन पर था या जब इसका शासन चलता था, तो पुष्यमित्र शुंग के काल को जो है वैदिक प्रक्रिया कहा गया है, या यूं कह दीजिए वैदिक प्रक्रिया के स्थान पर
वैदिक काल का पुनर्जागरण कहा जाता है। यह वैदिक पुनर्जागरण काल किसके काल को कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग के काल को। तो पुष्यमित्र शुंग हम लिखेंगे इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई। दूसरी बात यदि हम करें तो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, बौद्ध धर्म से नफरत करता था, महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्ति और बहुत सारे विहारों को छुड़वा दिया था। तो इसके काल में भागवत धर्म का उदय हुआ। भागवत धर्म की यदि हम बात करें, भगवत गीता, और भगवत गीता का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। तो प्रश्न आता है कि किसके काल में भागवत धर्म का उदय हुआ? तो भागवत धर्म के उदय की यदि हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के काल में। लिखेंगे इसी के काल में भागवत धर्म का उदय हुआ। और भागवत धर्म की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं तथा वासुदेव या विष्णु की उपासना, वासुदेव या विष्णु की उपासना का मतलब होता है पूजा करना, प्रारंभ हुई। आगे और मौर्योत्तर काल से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम बात करें यहाँ से तो आगे प्रश्न ये बनता है कि मथुरा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मोरा। मथुरा में मोरा नामक स्थान से ईस्वी की प्रथम शताब्दी का एक लेख मिला है। मथुरा के मोरा नामक स्थान से ईस्वी की प्रथम शताब्दी का एक लेख मिला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक विदेशी यात्री था और उस विदेशी यात्री का नाम था तोस। विदेशी यात्री तोस ने यहाँ पर वासुदेव की मूर्तियों की स्थापना की थी। वासुदेव की मूर्तियों की स्थापना की थी। अब जरा इस बात को भी समझ लीजिए, पहले लिखना जरूरी था। हम बात कर रहे हैं कि मथुरा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मोरा। तो मथुरा में मोरा नामक स्थान से ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यानी जैसा होता पहली ईस्वी, दूसरी ईस्वी या प्रथम शताब्दी कहते हैं ना। पहले ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व का मतलब है बिफोर, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईसा मसीह से जन्म से पहले की बातें हैं उन्हें ईसा पूर्व कहा गया, और जो जन्म के बाद की बातें हैं उन्हें ईस्वी कहा गया। तो मथुरा के मेरा नामक स्थान से ईस्वी की प्रथम शताब्दी का एक लेख मिला है। उस लेख से ऐसा ज्ञात होता है कि एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था तोस, और उसने यहाँ पर क्या करा, वासुदेव की या प्रद्युम्न की या अग्निरुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कराया या स्थापना कराई थी। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकते हैं। जब पुष्यमित्र सम्राट था
तो बहुत शक्तिशाली और बलवान था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बाद जब इसके काल का पतन होता चला गया, इसके बाद के शासक इतने अच्छे सिद्ध नहीं हो सके, तो धीरे धीरे यहाँ पर भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। और उन विदेशी आक्रमणों की यदि हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के बाद के जो राजा थे ना, वो बहुत ही कमजोर थे, वो अपने राज्य को नहीं संभाल पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंद, यवन, शक, पल्लव और कुषाण आए। तो ये क्रम आपसे पूछ लिया था पुष्यमित्र शुंग के बाद, यानी भारत में जो आक्रमण हुए थे, तो सबसे पहले हिंद, यवन आए थे, उसके बाद शक आए थे, और शकों के बाद पल्लव आए थे, और पल्लवों के बाद आए थे कुषाण। तो हम इस बात को भी जान लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद के शासक कमजोर सिद्ध हुए तथा विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए। और विदेशी आक्रमण जो प्रारंभ हुए, इन विदेशी आक्रमणों का क्रम पूछ लिया था, तो मैं क्रम से लिख रहा हूं। सबसे पहले जो आक्रमण हुए थे वो हिंद यवनों के हुए थे, हिंद यवन। और हिंद यवनों के बाद जो आक्रमणकारी आए थे वे थे शक, और शक के बाद जो आए थे वे थे पल्लव, और पल्लवों के बाद जो आए थे वो थे कुषाण। तो आपने ध्यान रखना है कि इन विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था। सबसे पहले हिंद यवन आए, उसके बाद शक आए, शकों के बाद पल्लव आए, और पल्लवों के बाद कुषाण शासक आए। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो ऐसा हमें देखने मिलता है जो पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि था उसका नाम था पतंजलि। पतंजलि के महाभाष्य से ऐसा प्राप्त होता है, ये महाभाष्य से ऐसा मिला है देखने के लिए कि जो हिंद यवन थे, इन यवनों ने साकेत को घेर लिया था। और साकेत उस समय राजधानी किसकी थी? श्रावस्ती की। जो साकेत की राजधानी श्रावस्ती थी। तो इन्होंने यवनों ने साकेत को घेर लिया था, और उसको घेरने के बाद उस पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद ये जो थे गंगा घाटी में या गंगा घाटी से भी आगे बढ़ गए थे। तो शकों ने यहाँ पर कब्जा किया था, यवनों ने। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पर, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत को घेर लिया था तथा वे गंगा की घाटी में बहुत आगे बढ़ गए थे या बढ़ आए थे। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यवनों ने आक्रमण किया था। यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी मिलता है हमें, यवनों के बाद यवन जो थे इन्हें इंडो ग्रीक शासक भी कहा गया था। इंडो का अर्थ था इंडिया, और ग्रीक की यदि हम बात करें तो यवन या यूनान से संबंध रखता था। तो इंडो ग्रीक जो शासक थे, इनमें मेनाडीन नाम का शासक जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था, और उसने यहाँ पर आकर क्या क्या किया, इन सारी चीजों को हम नहीं जानने वाले। हम सिर्फ इतना जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इन यवनों का क्या योगदान रहा। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि इंडो ग्रीक शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो था वो मेनाडर था। इंडो ग्रीक शासकों में सबसे विख्यात
विख्यात जो शासक था उसका नाम था मेनाडर या मेनाडीर, मेनांडर या मेनांडीर, ठीक है, मेनांडर या मेनांडीर था। और इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका साम्राज्य जो मेनांडर था, इसने साकेत को घेरा, साकेत को घेरने के बाद यहाँ पर अपना शासन प्रारंभ कर दिया। और इसके यदि हम साम्राज्य की बात करें मेनांडर की, तो इसका साम्राज्य झेलम नदी से, और झेलम नदी कहाँ बहती थी, पंजाब में, सिंध प्रांत में, झेलम नदी से मथुरा तक इसका शासन स्थापित हो गया था। किसका, मेनांडर का। शासन लिख रहे हैं, इसका साम्राज्य, साम्राज्य झेलम नदी से, झेलम नदी से मथुरा तक था, मथुरा, मथुरा तक था। इसके बाद यदि हम बात करें तो मेनांडर ने जब यहाँ पर शासन किया था, राज किया था, तो इसने जब राज किया होगा तो सिक्के भी जरूर चलवाए होंगे, और जब ये शासक रहा होगा तो इसकी मृत्यु भी हुई होगी, और इसकी मृत्यु के बाद कोई ना कोई इसका पुत्र भी हुआ होगा और उसने भी यहाँ पर शासन किया होगा। तो यदि हम बात करें तो मेनांडर जो था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था स्ट्रेटो, और स्ट्रेटो और मेनांडर के यदि हम बात करें प्रचलित सिक्के हमें मथुरा से प्राप्त हुए हैं। हम लिख रहे हैं मेनांडर, मेनांडर तथा इसके पुत्र, और इसके पुत्र का नाम था स्ट्रेटो प्रथम, स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए हैं, मथुरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मथुरा से प्राप्त हुए हैं। फिर यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, या स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। फिर एक प्रश्न यहां से ये बन जाता है कि भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो अगर हम बात करें कि शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे भारत में, वो कुषाणों ने चलाए थे, यानी कुषाण वंश के जो शासक हुए थे। और उसके बाद यदि हम बात करें, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो हिंद यवनों ने चलाए थे, या इंडो ग्रीक शासक हम बोल सकते हैं इन्हें। और उनमें जो नाम आता है वो मेनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम का आता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। चलिए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाना प्रारंभ किए थे, या यूं कह सकते हैं जारी किए थे, जारी किए थे। तो यहां से ये प्रश्न बन जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें जैसे कि अभी मैंने बताया था, जबकि नियमित और शुद्ध, नियमित रूप से और शुद्ध रूप से जो सोने के सिक्के चलाए थे भारत में, वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। जबकि नियमित तथा शुद्ध स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण मुद्रा या सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे। इसके बाद आगे क्या प्रश्न बनता है हिंद यवनों के बाद जब कहानी आगे चलती है तो उसके बाद शक आ जाते हैं, और शकों के बाद आए थे पल्लव, और पल्लवों के बाद आए थे कुषाण। शकों की यदि हम बात करें तो शकों की भारत में कई शाखाएं थी, और उन शाखाओं में उत्तर प्रदेश के अंदर यदि शाखा पूछे तो शकों की एक शाखा उत्तर प्रदेश के मथुरा में थी। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, भारत में शकों की कई शाखाएं थी, नोट करके लिख लीजिए इसे।
भारत में शकों की कई शाखाएं थी। इनकी एक शाखा उत्तर प्रदेश के मथुरा में थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में थी। जरा इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख। मथुरा का एक स्तंभ लेख है। मथुरा से एक लेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है मथुरा शीर्ष सिंह स्तंभ लेख। और मथुरा शीर्ष सिंह स्तंभ लेख की यदि हम बात करें तो यहाँ से हमें एक बात का पता चलता है, यानी इससे इस बात का पता चलता है कि मथुरा का जो प्रथम शक शासक था, यानी मथुरा, हमने बात करी क्या क्या शकों की भारत में कई शाखाएं थी और उन शाखाओं में एक शाखा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मथुरा में थी। तो मथुरा सिंह शीर्ष स्तंभ लेख से पता चलता है कि मथुरा का जो पहला शासक था वह कौन था, और यदि हम बात करें तो उसका नाम था राजबुल। तो हम लिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि मथुरा का इससे पता चलता है कि मथुरा का प्रथम शक शासक राजबुल था। एक तो बात हमें ये पता चली। दूसरी बात हम कर लेते हैं मोहिनी दान पत्र लेख की। मोहिनी दान पत्र लेख की यदि हम बात करें तो ये भी एक लेख है और ये कहाँ का है, मथुरा का लेख है। और इससे ये पता चलता है क्या शक राजा षोडश के बारे में पता चलता है। सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं, यह है कहाँ का है, मथुरा का है। यह मथुरा का है। ये यूं कह सकते हैं कि मोहिनी दान पत्र लेख जो है ये मथुरा का है। इसमें शक राजा षोडश को महाक्षत्रप कहा गया है, यानी एक शकों का राजा था जिसका नाम था षोडश और उसको कहा गया महाक्षत्रप। और यदि हम बात करें तो महाक्षत्रप क्या थी, षोडश की उपाधि थी। और जितने भी शक राजा हुए हैं लगभग सभी शक राजाओं ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की है। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसमें शक राजा षोडश को इस